गाइस ऑनेस्टली ये वीडियो थोड़ी अनकंफर्टेबल होने वाली है क्योंकि जब भी कोई रूकी के पॉप ग्रुप कंट्रोवर्सी में आता है तो या तो उसे ब्लाइंडली डिफेंड करते हैं या फिर बिना कॉन्टेक्स्ट के कैंसिल। और हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हाईबे के रूकी बॉय ग्रुप कोटिस के बारे में। डेब्यू को भी टाइम ही हुआ था तभी इंटरनेट ने इन्हें प्रॉब्लमेटिक लेबल कर दिया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिप्सर और आज हम बात करने वाले हैं कोटिस की कंट्रोवर्सी की। क्वेश्चन ये है, ये रियल मिस्टेक थी या इंटरनेट ओवर रिएक्ट कर रहा है? सो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि हर कंट्रोवर्सी के कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। कोटिस एक हाईवे मैनेज रूकी बॉय ग्रुप है जो 2025 में डेब्यूट हुआ। हाईवे का नाम सुनते ही एक्सपेक्टेशन स्काई हाई होती हैं क्योंकि BTS, TXT और इनहाइप जैसे ग्रुप्स इसी कंपनी से आए हैं। इसी वजह से कोटिस को हैवी प्रमोशन मिला, ग्लोबल अटेंशन मिली और साथ ही हैवी इनसिक्योरिटीज़। रूकी होने के बावजूद लोग इनसे ऑलरेडी परफेक्ट बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोवर्सी की जिन पे इनको लगा ब्लैक कॉस्प्ले एलिगेशन। अब आते हैं सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी पर। कोटिस ने एक क्रिसमस थीम टिकटॉक अपलोड किया। नॉर्मली फन कंटेंट था और ऐसा लगा कि लेकिन कुछ ही सेकंड बाद गेस्चर पर इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया। एलिगेशन क्या थे? एलिगेशन थे हैंड साइन को अमेरिकन गैंग साइन से कंपेयर किया गया, स्पेशली क्रिप्स गैंग रेफर बोला गया। लोगों ने कहा यह ब्लैक कल्चर को मॉकरी और कॉस्प्ले लग रहा था। और यहीं से ट्विटर, टिकटॉक और रेडिट सब जगह एक ही वर्ड आया, इनसेंसिटिव। कुछ लोगों ने बोला दे आर कॉपिंग ब्लैक मैनरिज्म विदाउट अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। और यहीं से शुरू होता है डिफेंड और क्रिटिसिज्म। अब यहाँ से फैंडम डिवाइड हो जाता है। डिफेंडर बोलते हैं गेस्चर एक हर्ट साइन या ट्रेंड था। कोरियन टीनेजर ऑफ्टन यूज रैंडम हैंड मूवमेंट्स, नो प्रूफ कि इंटेंशनली गैंग साइन था। उनका कहना है इंटेंट मैटर करता है। और क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं? क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि इम्पैक्ट इंटेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। के पॉप इंडस्ट्री के हिस्ट्री में ब्लैक कल्चर से बोरो करना का हाईबे जैसी ग्लोबल कंपनी को बेटर एजुकेट करना चाहिए। और यहीं से वर्ड पॉपुलर होता है ब्लैक कॉस्प्ले। किस ऑफ लाइफ का कंपैरिजन। अगर आप ये कंट्रोवर्सी सुन रहे हो तो आपको किस ऑफ लाइफ को जानना ज़रूरी है। इस कंट्रोवर्सी के बीच में एक और एंगल आया। लोगों ने कंपेयर करना शुरू करा कोटिस वर्सेस किस ऑफ लाइफ। फैन बोले किस ऑफ लाइफ को भी सेम चीज़ पर ज़्यादा बैकलैशेस मिले। कोटिस को हाईबे का शील्ड कर रहा है। और इसी डिबेट और इंटेंस से हो गई बिग कंपनी प्रिविलेज। ऐसे ही और कंट्रोवर्सी में जो कोटिस फंसे उनका कुछ बात करते हैं। ये सिर्फ एक इशू नहीं था, विजुअल बैकलैशेस जो उन्हें डेब्यू शोकेस के टाइम पे मेंबर को विजुअली हार्शली क्रिटिसाइज किया गया, नॉट हाईबे स्टैंडर्ड कमेंट आए। म्यूजिक चार्ट मॉकरी, डेब्यूट सॉन्ग को अंडरवेल्म बोला गया और चार्ट परफॉर्मेंस पर मीम्स बने। AI डीफेक इशू, कोटिस के कुछ मेंबर्स को AI डीफेक का टारगेट बनाया। फैंस और नॉन फैंस दोनों ने इसका जमकर विरोध किया और स्पेशली क्योंकि मेंबर्स यंग है। जेम्स मामा अवार्ड कंट्रोवर्सी, एक और सेंसिटिव इशू। मेंबर्स जेम्स ने मामा अवार्ड में इंग्लिश स्पीच दी और चाइनीज़ नेटिजन्स ने बोला ये चाइना का डिसरिस्पेक्ट है और वन चाइना पॉलिसी इग्नोर हुई। ऑल्सो कोई डायरेक्ट पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं थी पर फिर भी बैकलैशेस मिला। हाईबे साइलेंस और डैमेज कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाईबे ने क्या रिस्पॉन्स दिया। शॉर्ट आंसर में बताऊँ तो कोई भी नहीं। नो प्रॉपर अपॉलॉजी स्टेटमेंट, नो ऑफिशियल क्लैरिटी, बस कंटेंट क्वाइटली डिलीट या मूव ऑन अप्रोच। और ये साइलेंस ही क्रिटिसिज्म को और बड़ा करता है क्योंकि फैंस एक्सपेक्ट अ अपॉलॉजी लेटर बट ऐसा कुछ नहीं मिलता। और ऑनेस्टली बोलूँ, कोटिस के केस में ये रूकी मिस्टेक भी हो सकती है और लैक ऑफ कल्चर एजुकेशन भी, बट लेकिन डायरेक्ट इंटेंट का कोई प्रूफ है नहीं और इम्पैक्ट को इग्नोर करना जायज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर बात करी जाए और सबसे ज़्यादा अगर फॉल्ट में कोई है तो वो है कंपनी, ना कि आइडल। सो गाइज, अब मैं आपसे पूछने लगती हूँ कि कोटिस को अनफेयरली टारगेट किया गया है या क्रिटिसिज्म जस्टिफाइड है। कमेंट में अपना ओपिनियन लिखो रिस्पेक्टफुली प्लीज़। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट के ड्रामा के पॉप टी के साथ।